नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय सनत सुजात जी ने कहा, राजन, शोक, क्रोध, लोभ, काम, मान, अत्यंत निद्रा, ईर्ष्या, मोह, तृष्णा, कायरता, गुणों में दोष देखना और निंदा करना, ये 12 महान दोष मनुष्यों के प्राणनाशक हैं। राजेंद्र, एक एक करके ये सभी दोष मनुष्य को प्राप्त होते हैं, जिनसे आवेश में आकर मूढ़ बुद्धि मानव पाप कर्म करने लगता है। लोलुप, क्रूर, कठोर भाषी, कृपण, मन ही मन क्रोध करने वाले और अधिक आत्म प्रशंसा करने वाले, ये 6 प्रकार के मनुष्य निश्चय ही क्रूर कर्म करने वाले होते हैं। ये धन पाकर भी अच्छा व्यवहार नहीं करते। संभोग में मन लगाने वाले, विषमता रखने वाले, अत्यंत अभिमानी, थोड़ा देकर बहुत डींग हाँकने वाले, कृपण, दुर्बल होकर भी अपनी बहुत बड़ाई करने वाले और स्त्रियों से सदा द्वेष रखने वाले, ये 7 प्रकार के मनुष्य ही पापी और क्रूर कहे गए हैं। धर्म, सत्य, तप, इंद्रिय संयम, डाह न करना, लज्जा, सहनशीलता, किसी के दोष न देखना, दान, शास्त्र ज्ञान, धैर्य और क्षमा, ये ब्राह्मण के 12 महान व्रत हैं। जो इन 12 व्रतों से कभी च्युत नहीं होता, वह इस संपूर्ण पृथ्वी पर शासन कर सकता है। इनमें से 3, 2 या 1 गुण से भी जो युक्त है, उसका अपना कुछ भी नहीं होता, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात उसकी किसी भी वस्तु में ममता नहीं होती। इंद्रिय निग्रह, त्याग और अप्रमाद, इनमें अमृत की स्थिति है। ब्रह्म ही जिनका प्रधान लक्ष्य है, उन बुद्धिमान ब्राह्मणों के यही मुख्य साधन है। सत्य हो या असत्य, दूसरों की निंदा करना ब्राह्मणों को शोभा नहीं देता। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं। मद के 18 दोष हैं, जो पहले सूचित करके भी स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए थे। लोक विरोधी कार्य करना, शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करना, गुणियों पर दोषारोपण, असत्य भाषण, काम, क्रोध, पराधीनता, दूसरों के दोष बताना, चुगली करना, धन का दुरुपयोग, कलह, डाह, प्राणियों को कष्ट पहुंचाना, ईर्ष्या, हर्ष, बहुत बकवाद, विवेक शून्यता तथा गुणों में दोष देखने का स्वभाव। अतः इस कारण से विद्वान पुरुष को मद के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों ने इसकी सदा ही निंदा की है। सौहार्द के 6 गुण हैं, जो अवश्य ही जानने योग्य हैं। सुहृद का प्रिय होने पर हर्षित होना और अप्रिय होने पर मन में कष्ट का अनुभव करना, ये 2 गुण हैं। तीसरा गुण ये है कि अपना जो कुछ चिर संचित धन है, उसे मित्र के मांगने पर दे डाले। मित्र के लिए अयाच्य वस्तु भी अवश्य देने योग्य हो जाती है, और तो क्या, सुहृद के मांगने पर वह शुद्ध भाव से अपने प्रिय पुत्र, वैभव तथा पत्नी को भी उसके हित के लिए निछावर कर देता है। मित्र को धन देकर उसके यहाँ प्रत्युपकार पाने की कामना से निवास न करे, ये 4था गुण है। अपने परिश्रम से उपार्जित धन का उपभोग करे, अर्थात मित्र की आय पर अवलंबित न रहे, ये 5वां गुण है। तथा मित्र की भलाई के लिए अपने भले की परवाह न करे, ये 6ठा गुण है। जो धनी गृहस्थ इस प्रकार गुणवान, त्यागी और सात्विक होता है, वह अपने 5 इंद्रियों से 5 विषयों को हटा लेता है। जो वैराग्य की न्यूनता के कारण सत्व से भ्रष्ट हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों के दिव्य लोकों की प्राप्ति के संकल्प से संचित किया हुआ ये इंद्रिय निग्रह रूप तप समृद्ध होने पर भी केवल ऊर्ध्व लोकों की प्राप्ति का कारण होता है, मुक्ति का नहीं। क्योंकि सत्य स्वरूप ब्रह्म का बोध न होने से ही इन सकाम यज्ञों की वृद्धि होती है। किसी का यज्ञ मन से, किसी का वाणी से और किसी का क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। संकल्प सिद्ध अर्थात सकाम पुरुष से संकल्प रहित यानी निष्काम पुरुष की स्थिति ऊंची होती है, किंतु ब्रह्मवेत्ता की स्थिति उससे भी विशिष्ट है। इसके सिवा एक और बात बताता हूं, सुनिए।
ये महत्वपूर्ण शास्त्र परम यश रूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। इसे शिष्यों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। परमात्मा से भिन्न ये सारा दृश्य प्रपंच वाणी का विकार मात्र है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। इस योग शास्त्र में ये परमात्म विषयक संपूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठित है। इसे जो जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। राजन, केवल सकाम पुण्य कर्म के द्वारा सत्य स्वरूप ब्रह्म को नहीं जीता जा सकता, अथवा जो हवन या यज्ञ किया जाता है उससे भी अज्ञानी पुरुष अमृत को नहीं पा सकता, तथा अंतकाल में उसे शांति भी नहीं मिलती। सब प्रकार की चेष्टा से रहित होकर एकांत में उपासना करे, मन से भी कोई चेष्टा न होने दे, तथा स्तुति से प्रेम और निंदा से क्रोध न करे। राजन, उपर्युक्त साधन करने से मनुष्य यहाँ ही ब्रह्म का साक्षात्कार करके उसमें स्थित हो जाता है। विद्वान, वेदों में क्रमशः विचार करके जो मैंने जाना है वही आपको बताया। आगे और सुनिए। जो प्रसिद्ध ब्रह्म है वह शुद्ध, महान, ज्योतिर्मय, देदीप्यमान एवं विशाल यश रूप है। सब देवता उसी की उपासना करते हैं। उसी के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित होते हैं। उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। शुद्ध सच्चिदानंद पर ब्रह्म से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है तथा उसी से वह वृद्धि को प्राप्त होता है। वह शुद्ध ज्योतिर्मय ब्रह्म ही सूर्य आदि संपूर्ण ज्योतियों के भीतर स्थित होकर प्रकाश कर रहा है। वह दूसरों से प्रकाशित न होकर स्वयं ही सबका प्रकाशक है। उसी सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। परमात्मा से आप अर्थात प्रकृति उत्पन्न हुई। प्रकृति से सलिल यानी महतत्व प्रकट हुआ। उसके भीतर आकाश में सूर्य और चंद्रमा ये दो देवता आश्रित है। जगत को उत्पन्न करने वाले ब्रह्म का जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है वही सदा सावधान रहकर इन दोनों देवताओं तथा पृथ्वी और आकाश को धारण करता है। उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। उक्त दोनों देवताओं को, पृथ्वी और आकाश को, संपूर्ण दिशाओं को तथा विश्व को वह शुद्ध ब्रह्म ही धारण करता है। उसी से दिशाएं प्रकट हुई हैं, उसी से सरिताएं प्रवाहित होती हैं और उसी से बड़े बड़े समुद्र प्रकट हुए हैं। उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। स्वयं विनाशशील होने पर भी जिसका कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता, उस देह रूपी रथ के मन रूपी चक्र में जुटे हुए इंद्रिय रूपी अश्व बुद्धिमान, दिव्य एवं अजर अर्थात नित्य नवीन जीवात्मा को जिस प्रकार परमात्मा की ओर ले जाते हैं, उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। उस परमात्मा का स्वरूप किसी दूसरे की तुलना में नहीं आ सकता। उसे कोई चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता। जो निश्चयात्मिका बुद्धि से, मन से और हृदय से उसे जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। 10 इंद्रियां, मन और बुद्धि, इस 12 का समुदाय जिसके अंदर विद्यमान है तथा जो परमात्मा से सुरक्षित है, उस अविद्या नामक नदी के विषय रूप मधुर जल को देखने और पीने वाले लोग संसार में भयंकर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। और उससे मुक्त करने वाले उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। जैसे मधुमक्खी आधे मास तक मधु का संग्रह करके फिर आधे मास तक उसे पीती रहती है, उसी प्रकार ये भ्रमणशील संसारी जीव पूर्व जन्म के संचित कर्म को इस जन्म में भोगता है। परमात्मा ने समस्त प्राणियों के लिए उनके कर्मानुसार अन्न की व्यवस्था कर रखी है। उस सनातन भगवान का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं, जिसके विषय रूपी पत्ते सुवर्ण के समान मनोरम दिखाई पड़ते हैं। उस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष पर आरूढ़ होकर पंखहीन जीव कर्म रूपी पंख धारण कर अपनी वासना के अनुसार विभिन्न योनियों में पड़ते हैं। किंतु जिसके ज्ञान से जीवों की मुक्ति होती है, उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। पूर्ण परमेश्वर से पूर्ण चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। पूर्ण से ही वे पूर्ण प्राणी चेष्टा करते हैं। फिर पूर्ण से ही पूर्ण ब्रह्म में उनका उपसंहार होता है तथा अंत में एकमात्र पूर्ण ब्रह्म ही शेष रहता है। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। उस पूर्ण ब्रह्म से ही वायु का आविर्भाव हुआ है और उसी में उसकी स्थिति है। उसी से अग्नि और सोम की उत्पत्ति हुई है तथा उसी में इस प्राण का विस्तार हुआ है।
कहाँ तक गिनावें, हम पृथक पृथक वस्तुओं का नाम बताने में असमर्थ हैं। आप इतना ही समझें कि सब कुछ उस परमात्मा से ही प्रकट हुआ है। उस सनातन भगवान का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। अपान को प्राण अपने में लीन कर लेता है, प्राण को चंद्रमा, चंद्रमा को सूर्य और सूर्य को परमात्मा अपने में लीन कर लेता है। उस सनातन परमेश्वर का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। इस संसार सलिल से ऊपर उठा हुआ हंस रूप परमात्मा अपने एक अंश को ऊपर नहीं उठा रहा है। यदि उसे भी वह ऊपर उठा ले तो सबका बंध और मोक्ष सदा के लिए मिट जाए। उस सनातन परमेश्वर का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। हृदय देश में स्थित वह अंगुष्ठ मात्र अंतर्यामी परमात्मा लिंग शरीर के संबंध से जीवात्मा के रूप में सदा जन्म मरण को प्राप्त होता है। उस सबके शासक, स्तुति के योग्य, सर्वसमर्थ, सबके आदि कारण एवं सर्वत्र विराजमान परमात्मा को मूढ़ पुरुष नहीं देख पाते, किंतु योगी जन उस सनातन परमेश्वर का साक्षात्कार करते हैं। कोई साधन संपन्न हो या साधनहीन, सब मनुष्यों में समान रूप से ये ब्रह्म दृष्टिगोचर होता है। यह बद्ध और मुक्त में भी समभाव से स्थित है। अंतर इतना ही है कि इन दोनों में से जो मुक्त पुरुष है वे आनंद के मूल स्रोत परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उसी सनातन भगवान का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। विद्वान पुरुष ब्रह्म विद्या के द्वारा इस लोक और परलोक दोनों को व्याप्त करके ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। उस समय उसके द्वारा यदि अग्निहोत्र आदि कर्म न भी हुए हों तो भी वे पूर्ण हुए समझे जाते हैं। राजन, ये ब्रह्म विद्या आप में लघुता न आने दे तथा इसके द्वारा आपको वह प्रज्ञा प्राप्त हो जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं। उसी प्रज्ञा के द्वारा योगी लोग उस सनातन परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। इस प्रकार परमात्म भाव को प्राप्त हुआ महात्मा पुरुष अग्नि को अपने में धारण कर लेता है। जो उस पूर्ण परमेश्वर को जान लेता है उसका प्रयोजन नष्ट नहीं होता, अर्थात वह कृतकृत्य हो जाता है। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। कोई मन के समान वेग वाला क्यों न हो और 10 लाख भी पंख लगाकर क्यों न उड़े, अंत में उसे हृदय स्थित परमात्मा में ही आना पड़ेगा। उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। उस परमात्मा का स्वरूप देखने में नहीं आता। जिनका अंतःकरण अत्यंत विशुद्ध है वे ही उसे देख पाते हैं। जो सबके हितैषी और मन को वश में करने वाले हैं तथा जिनके मन में कभी दुख नहीं होता, ऐसे होकर जो संन्यास लेते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। जैसे सांप बिलों का आश्रय ले अपने को छिपाए रहते हैं, उसी प्रकार कुछ दंभी मनुष्य अपनी शिक्षा और व्यवहार की आड़ में अपने गूढ़ पापों को छिपाए रखते हैं। मूर्ख मनुष्य उन पर विश्वास करके अत्यंत मोह में पड़ जाते हैं और जो यथार्थ मार्ग यानी परमात्मा के मार्ग में चलने वाले हैं उन्हें भी वे भय में डालने के लिए मोहित करने की चेष्टा करते हैं, किंतु योगी जन भगवत कृपा से उनके फंदे में न आकर उस सनातन परमात्मा का ही साक्षात्कार करते हैं। राजन, मैं कभी किसी के असत्कार का पात्र नहीं होता। न मेरी मृत्यु होती है न जन्म, फिर मोक्ष तो हो ही कहां से सकता है, क्योंकि मैं नित्य मुक्त ब्रह्म हूं। सत्य और असत्य सब कुछ मुझ सनातन सम ब्रह्म में स्थित है। एकमात्र मैं ही सत्य और असत की उपस्थिति का स्थान हूं। मेरे स्वरूप भूत उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। परमात्मा का न तो साधु कर्म से संबंध है और न असाधु कर्म से। ये विषमता तो देहाभिमानी मनुष्यों में ही देखी जाती है। ब्रह्म का स्वरूप सर्वत्र समान ही समझना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान योग से युक्त होकर उस आनंदमय ब्रह्म को ही पाने की इच्छा करें। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। इस ब्रह्मवेत्ता पुरुष के हृदय को निंदा के वाक्य संतप्त नहीं करते। मैंने स्वाध्याय नहीं किया, अग्निहोत्र नहीं किया इत्यादि बातें भी उसके मन को क्लेश नहीं पहुंचाती। ब्रह्म विद्या शीघ्र ही उसे वह स्थिर बुद्धि प्रदान करती है जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं। उस बुद्धि के द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। इस प्रकार जो समस्त भूतों में परमात्मा को निरंतर देखता है वह ऐसी दृष्टि प्राप्त होने के अनंतर अन्यान्य विषय भोगों में आसक्त मनुष्यों के लिए क्या शोक करे।
जैसे सब ओर जल से लबालब भरे बड़े जलाशय के प्राप्त होने पर जल के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार आत्मज्ञानी के लिए संपूर्ण वेदों की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह अंगुष्ठ मात्र अंतर्यामी परमात्मा सबके हृदय के भीतर स्थित है, किंतु किसी को दिखाई नहीं देता। वह अजन्मा चराचर स्वरूप और दिन रात सावधान रहने वाला है। जो उसे जान लेता है वह विद्वान परमानंद में निमग्न हो जाता है। महाराज धृतराष्ट्र, मैं ही सबकी माता और पिता हूँ, मैं ही पुत्र हूँ और सबकी आत्मा भी मैं ही हूँ। जो है वह भी और जो नहीं है वह भी मैं ही हूँ। भारत, मैं ही तुम्हारा वृद्ध पितामह, पिता और पुत्र भी हूँ। तुम सब लोग मेरी ही आत्मा में स्थित हो, फिर भी न तुम हमारे हो और न हम तुम्हारे हैं, क्योंकि आत्मा एक ही है। आत्मा ही मेरा स्थान है और आत्मा ही मेरा उद्गम है। मैं सब में ओतप्रोत और अपनी नित्य नूतन महिमा में स्थित हूँ। मैं अजन्मा चराचर स्वरूप तथा दिन रात सावधान रहने वाला हूँ। मुझे जानकर विद्वान पुरुष परम प्रसन्न हो जाता है। परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा विशुद्ध मन वाला है। वही सब भूतों में अंतर्यामी रूप से विराजमान है। संपूर्ण प्राणियों के हृदय कमल में स्थित उस परम पिता को विद्वान पुरुष ही जानते हैं। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।